मैं कोई नई बात आप सबके सामने रखूंगा ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे देश की जनता को कुछ विवेचन जरूर करना चाहिए। वो कुछ बातें मैं आप सबके सामने रखूँगा। जब 2013 तक जो 11 वर्ष कांग्रेस के शासन के हुए और फिर 14 से लेकर के 25 तक भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, इस दरमियान क्या परिवर्तन हुआ है ये सब कुछ हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। ये कुछ बातें मैं आपके सामने निवेदन करूँगा कि 2013 में व्यक्तिगत टैक्स देने वाले थे 1,25,00,000 लोग, जो अभी 2024-25 में व्यक्तिगत टैक्स देने वाले लोग बढ़ गए हैं 9.2 करोड़, यानी लगभग 9.5 करोड़ लोग टैक्स पेयर बन गए। इसका मतलब क्या मानते हैं कि गरीबी टैक्स पेयर बढ़े। दूसरा, वास्तव में टैक्स देने वाले पहले थे 1%, अभी हो गए 8%। ये हमें कुछ भी बातें ऐसी है जो अपने ध्यान में रखने के लायक है। पहले 2000 जब कांग्रेस का शासन था तो प्रति व्यक्ति आय थी 23,203 रुपया, और अभी 2024-25 में हुई है 2,05,324 रुपया। ये परिवर्तन हुआ है। ये कुछ चीज़ें जो है जनता के बीच में ये बताने की ज़रूरत है, हमें पता चलना चाहिए। चाहे किसान को ले लें तो एमएसपी के मामले में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि पहले धान 550 रुपया, अभी 23-24 में 2,183 रुपया, अंतर दिखता है साहब। ऐसे ही बाजरा 2003-04 में 505 रुपया, जो 23-24 में 2,500 रुपया। मक्का 2003-04 में 505 रुपया, अभी हुआ 2,090 रुपया। अरहर 3-4 में थी 1,360 और अभी हुई है 7,000। हेलो, हाँ जी। मतलब कोई कल्पना की जा सकती है कि कितना किसान को लाभ देने के लिए हमारी सरकार ने और प्लानिंग किया है। मूंग, ये एमएसपी की बता रहा हूँ मैं आपको, 3-4 में 1,370, अभी हुआ है 8,558। उड़द पहले 1,370, अभी 6,950। देखिए, पहले के दशक में एमएसपी बहुत कम थी और अभी जो एमएसपी जो बढ़ाने का जो है रेट तेज हुआ है, खेती को लाभदायक बनाया है। उदाहरण के लिए तूर जो है वो 4,300 रुपये 13-14 में, और अभी हुआ है 7,550। ये चीज़ें जो है जनता के बीच में बताने की ज़रूरत है। सड़क के मामले में हम तुलना करें तो 2013-14 में 50,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए, और अभी 1,50,000 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे इसमें जोड़ा नहीं गया है, वो अलग है। ग्रामीण सड़कों का कनेक्शन PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वो अलग है। यानी इतना काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने, इतना परिवर्तन, यानी 13-14 से लेकर और अभी जो स्थिति बनी है मोदी गवर्नमेंट के समय में, ये मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। रेलवे और मेट्रो 13-14 के अंदर ट्रैक का विद्युतीकरण था 30% और अभी हो गया 100%। रेलवे लाइन का विद्युतीकरण, यानी ये काम हुआ। नए स्टेशन, नए रेल मार्ग, डबल ट्रैक, आपके प्लेटफॉर्म्स का विकास करना, विस्तार करना। पहले प्लेटफॉर्म्स की स्थिति क्या थी और आज क्या है, ये आप देखो। पहले हाई स्पीड ट्रेन जो थी वो 1-2-3 जगह थी, और अभी तो हाई स्पीड की मतलब 16 से अधिक शहरों में ट्रैक विद्युतीकरण भी पूरा हुआ। डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर भी बने। हवाई अड्डे जो है था, मुंबई था, बेंगलोर था, हैदराबाद था, 10% था केवल। और अभी आप देखिए 100 से अधिक हवाई अड्डे निर्माण हुए, हवाई पट्टियां बनी। नवी मुंबई, जेवर, गोवा, एयर ट्रैफिक, ये सारा का सारा जो है ये बढ़ा।
ये देश के प्रधानमंत्री जी ने ये विकास का काम किया। ऊर्जा के मामले में देखें तो ऊर्जा के मामले में पहले 120 जीबी और उससे जाकर 180 जीबी तक था, और अभी हो गया आपके यानी 100% सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत ये काम किया, इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ाया। ये सारा काम जो परिवर्तन का है वो आईटी मामले में देखो तो पहले केवल बेंगलोर, हैदराबाद और लिमिटेड ब्रॉडबैंड और ये सारा कुछ था। अभी आपको कितना मिल रहा है ये आप सब देख सकते हैं कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में कनेक्शन हुआ, मतलब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में। पहले शहरी तक ही सीमित था। अब ये सब जो है ये हमें जनता के बीच में बताने की जरूरत है। बजट का जो आकार जो बढ़ा वो आप देखिए, पहले देखिए अगर रेलवे का बजट अलग होता था हमने उसको शामिल भी किया, और उससे जाकर के रेलवे का विस्तार करने में हमको धन की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। अभी देखिए ट्रेनें कितनी बढ़ाई है, पहले ICF कोच थे और अभी आपके वंदे भारत और अच्छे कोच, सेमी हाई स्पीड की ट्रेनें, इस प्रकार का विस्तार किया और बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम किया। पहले एक्सीडेंट्स बहुत होते थे, अब एक्सीडेंट्स गिने चुने एक आध कहीं हुआ होगा। हमने टिकट बुकिंग, पहले लाइन लगती थी, अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो रही है। ये परिवर्तन जनता देख रही है, ये जनता को सब समझ में आ रहा है, ये बताने की जरूरत है। पहले तो ब्लैक में टिकट मिला करते थे, अब आपको तो वो बच्चे जो नौजवान बच्चे हैं 15 साल के, उनको तो पता ही नहीं है कि कभी ऐसा भी होता था क्या। यानी घर बैठे बैठे ऑनलाइन बुकिंग करवाने की ये सुविधा दी है, ये ऐसी जो व्यवस्था की है, ये जनता के बीच में मैं आप सबका भी मैं उपयोग लेना चाहता हूँ। एक बार बताएं, अब ट्रैक रिन्यूअल पर जोर दिया। ट्रैक ऐसे बनाए गए हैं कि जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो। पहले सिग्नल पुराने थे, अब कवच का मतलब एंटी कॉलिजन सिस्टम ये लगा करके दिया है, ताकि पहले से पता चल जाए और ट्रेन पहले से रोक दी जाएगी। हादसों में गिरावट हुई है। इसके अलावा यात्री सुविधाएं, हमने स्टेशन का पुनर्विकास किया। अब आप देखिए पहले कितनी गंदगी थी। ट्रेन में कोई भी विदेशी यदि यात्रा करता था तो खिड़की में से बाहर देखता था तो भारत की प्रतिष्ठा खराब होती थी। ट्रैक पर लोग बैठा करते थे और बहुत एकदम शर्म आती थी हम सबको। कोई बहन बेटी यदि ट्रेन में सफर कर रही है तो हम रोकते थे कि भाई मत देखो, इधर देखो, हमें बात करो। आज स्थिति में कितना परिवर्तन आया। प्लेटफॉर्म देखिए कितने साफ सुथरे प्लेटफॉर्म है, कितना रेलवे ट्रैक्स वो भी साफ सुथरे होने लगे हैं, कितना विस्तार हुआ, ये परिवर्तन आया है। बेहतर सफाई हुई। कई स्थानों पर बुजुर्ग है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा नहीं सकता था, हमने वो एस्केलेटर वो लगाने का काम किया, लिफ्ट ये सारा किया। ये अब बदहाल नहीं है। एयरपोर्ट जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, ये परिवर्तन हुआ है, ये हमें जनता के बीच में बताने की जरूरत है। इसी प्रकार से ईंधन की बचत, पर्यावरण को ये सारा फायदा, ये जो हो रहा है ये देखना। लोग क्या देखते हैं कि हमें कितना मिला, यह मत देखो केवल कि स्लैब पिछली बार बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया तो हर बार स्लैब्स की इंतजार करते हैं, ये ठीक नहीं। आधारभूत ढांचा तैयार हो रहा है, नींव तैयार हो रही है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। उस विषय को समझना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां आराम से अपना और विकास करेगी, उनको अवसर मिल रहा है विकास का। ये सब बातें जनता के बीच में बताने की जरूरत है। ये देखिए माल की ढुलाई, पहले पैसेंजर ट्रेनों में ही और डिब्बे लगा दिए करते थे। आपको पता होगा ना, माल का डिब्बा पहले रेलगाड़ी के अंदर ही लगता था कि ये मालगाड़ी का डिब्बा रहेगा। अब अलग से फ्रेट कॉरिडोर बना दिए, अलग से दे दिया। ये सब जो एक सोच देखिए उस व्यक्तित्व की कि कितनी बढ़िया सोच है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना दिए माल ढुलाई के लिए, और उसमें आय भी हो रही है, रेलवे को भी आय हो रही है। पहले तो डिब्बे उसमें लगाते थे, उसमें 2 डिब्बे 3 डिब्बे और उसी में वो सब चलता था। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो दुर्घटनाओं में कमी आई है। ये सारा जो ये परिवर्तन आया है ये हमें जनता के बीच में बताने की जरूरत है। रेलवे के मामले में देखिए कितनी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया, ये सारा आपके सामने है, जो आपने बजट में भी देखा होगा। अभी आपके बनारस, पटना और वहाँ देखिए जहाज़ों की मरम्मत के लिए और प्लांट लगेंगे अभी,
जितने भी ये जहाज है उनकी मरम्मत के लगेंगे। दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा है। 5 वर्षों में 5 औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर के लिए 20,000 करोड़ का ये प्रस्ताव दिया। ये भी और जनता के बीच में बताने की जरूरत है। ये देखिए आप, पहले जीडीपी 2014 में 1 से 1.2% थी, अभी जीडीपी बढ़ी है 2 से 2.1। और एम्स पहले 2009 में 1 एम्स था दिल्ली में, और अभी 24 एम्स तो हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों में बना दिए गए। अभी एक आयुर्वेदिक एम्स और 5 बनाने की घोषणा इसी बजट में की है। कोविड के बाद में ये महसूस किया गया कि आयुर्वेद से जैसे बहुत बड़े कोविड में बचाव हुआ, इसीलिए ये ध्यान दिया गया कि इस प्रकार के आयुर्वेद को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हमारे मतलब ये रोग प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति में विकसित हो। हम जानते हैं कि कई ऐसी दवाओं का साइड इफेक्ट्स भी होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि कोविड में कैसे बचे लोग, चाहे वो एक जड़ी बूटी के माध्यम से बचे, तो उसको समझ करके और इसको और विकसित कैसे किया जा सकता है, इसका प्रयास किया। स्वास्थ्य बीमा पहले राज्य स्तर तक सीमित था, अभी आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन चुकी है, दुनिया की सबसे बड़ी। आपको पता है कि देश में ये डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग, किडनी, लीवर संबंधी रोग बढ़ने लगे हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए भी योजनाएं बन रही है। और इसका ये प्रयास जो कर रहे हैं, ये मतलब आयुर्वेदिक जो एम्स बनेंगे उसमें इसका लाभ मिलने लगेगा। बजट का आकार देखिए आप, पहले की तुलना यदि करें तो पहले था 2 लाख करोड़, 13 की बात बता रहा, और अभी हुआ है 54.1 लाख करोड़। क्या तुलना की जा सकती है? 54.1 लाख करोड़ का वॉल्यूम बना है। पूंजी व्यय पहले की तुलना में, पहले मैंने बताया आपको कि 1% था, अभी 12.2 लाख करोड़ का हुआ। और जीडीपी जो है अभी इतनी तेजी से बढ़ रही है हिंदुस्तान की कि दुनिया तो आर्थिक दृष्टि से मार खा रही है, पिट रही है, लेकिन हिंदुस्तान की जीडीपी 7.4। अपन गर्व कर सकते हैं कि जीडीपी इतनी बढ़ी। राजकोषीय घाटा कम हुआ है, पहले की तुलना में बहुत कम हुआ, 4.3 रह गया केवल। और 1 अप्रैल से जो इनकम टैक्स एक्ट जो वो लागू हो जाएगा, उससे सरलीकरण भी हो जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़वाने का काम किया है। कोई हमारा हिंदुस्तानी बाहर से कमाई करके आता है विदेश से, तो उसको यहाँ निवेश करता है, तो 5 वर्ष तक उसको इनकम टैक्स में रिबेट देने का जो प्रावधान किया है, इससे निवेशक बढ़ेंगे हिंदुस्तान में। कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर वो काम करेंगे। सोलर इनपुट्स, और अब दवाओं का देख लीजिए, कई ऐसी दवाएं हैं कि जो जीवन रक्षक है, जिनके लिए जैसे कैंसर का, या ऐसी दवाएं जिनके लिए बाहर से जो ड्यूटी फ्री कर दी, कई ऐसी दवाएं जिनमें ड्यूटी कम कर दी, ताकि हिंदुस्तान के कोई भी मरीज को और लाभ मिल सके। दवाओं को सस्ता किया, ये सब हम जानते हैं। किसानों के लिए यदि कहें, एक जिला एक उत्पाद, उसको बढ़ाने का काम किया कि अपने किसी भी जिले में यदि कोई आपने विशेष कोई हो जो उत्पादन, जहाँ कहीं पर जीरा होता है, कहीं पर कोई तिलन होता है, कहीं पर क्या होता है, तो उसको प्रोत्साहित करने का काम किया। और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में वो माल बेचना चाहे तो मंडी में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ई-नाम योजना, ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसके आधार पर वो कहीं भी बेच सकता है। मैं आपको बताऊं, अभी हमारे गंगानगर में किन्नू बहुत प्रचुर मात्रा में हुआ। आपको मालूम है, पहले लोग टमाटर बाहर फेंका करते, प्याज बाहर फेंका करते थे, किसान बर्बाद होता था। अब उसको ये परेशानी नहीं है, अब उसका टमाटर भी है तुरंत गति से, और कहीं भी जो दूसरे मार्केट में भिजवा सकता है। अब उस किसान को मार नहीं खानी पड़ेगी। अभी किन्नू के लिए मैंने एक ट्रेन दी, अभी जो बंगाल और बांग्लादेश तक वो ट्रेन जो किन्नू पहुंचाया जा सका। खादी हस्तकला को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू की। वो कहते थे ना, धन इस दिशा में किया। वहां पर क्या है कि दूसरी झाड़ियां वो हटा करके, और नारियल को और अच्छे उत्पाद कैसे मिल सके, उसका अपन किस प्रकार से किसान को लाभ हो सके, इसकी चिंता की है। अब बादाम, अखरोट, इसकी पैदावार बढ़ाने का काम करेंगे, दुनिया को हम देंगे।
मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम अपना किसान यहाँ पैदावार तैयार करेगा और जिसको हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें रेवेन्यू प्राप्त होगी। ये आप काजू, कोको, प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड, ये आपको सब ने बजट में देखा ही होगा। चंदन के पेड़ ये लगाने का, इसको प्रोत्साहित करने का काम करेंगे हम। लकड़ी, ऐसी इमारती लकड़ी जो ऐसे पेड़ लगवाएंगे, ये हमारे किसान को, जिससे आय बढ़ेगी, किसान मजबूत होगा। रेशम, ऊन, जूट, फाइबर, आत्मनिर्भरता, ये सारा जो है पारंपरिक क्लस्टर, ये वस्त्र विस्तारण योजना, बुनकरों को काम मिलेगा। यहाँ पर वस्त्र निर्यात करने में हिंदुस्तान बहुत आगे है, जिससे हमारा पश्चिमी राजस्थान में भी आप देख सकते हैं और जयपुर तक यहाँ ऐसा निर्माण हो रहा है जिसको हम बाहर बेचते हैं। तो बाहर जब बेचेंगे तो रेवेन्यू प्राप्त होगी हमारे यहाँ के और उद्यमी को। और इसी प्रकार से नौकरी पेशा के लिए रिटर्न फाइल 31 दिसंबर, उसे 3 महीना और बढ़ा दिया। वो रिवाइज्ड वो रिटर्न भी पेश कर सकता है। अब देखिए, मोबाइल के मामले में पहले जापान और चाइना यही मोबाइल बनाया करते थे। आज तो दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में मोबाइल हिंदुस्तान में बन रहे हैं और हिंदुस्तान से हम बाहर भेजने की स्थिति में आए हैं। सोलर से जुड़ी हुई चीज़ें, सोलर पैनल्स, ये हम हिंदुस्तान में बना रहे हैं। ये बनाने का काम हमने शुरू कर दिया और सोलर पैनल्स से हम बिजली की और हम आत्मनिर्भर बनने लगे हैं। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, और अब घरों में, पहले तो हमने ऑफिस एज में तय कर दिया कि अब ऑफिस एज में जो सोलर पैनल्स लगाएंगे, जिससे ऑफिस एज में बिजली के बिल नहीं आएंगे। घरों को भी हमने सब्सिडाइज रेट पर अब देने का शुरू कर दिया है। सोलर पैनल्स लगाएंगे तो घरों के लोगों के और ये भी और फायदा होगा। इसके अलावा मोटर एक्सीडेंट क्लेम, वो तो आपको पता है कि वो इनकम टैक्स में पहले जोड़ा जाता था, जो क्लेम के पैसा आता था वो अब उसमें छूट दे दी है। ये ओवरसीज टूर प्रोग्राम बने, उसमें टैक्स कम किया, 5 की जगह 2 किया। पढ़ने के लिए बच्चे जाते थे बाहर मेडिकल पर्पज से कैसे भी, तो उसका टैक्स भी कम किया। अचल संपत्ति बेचने पर 10 की जगह पेन बेस्ट से काम चलाए गए। विदेशों में कमाई की घोषणा वो तो बता दी। 1 टाइम 6 मंथ फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोज स्कीम दे दी, ताकि वो कमाई करके आए और यहाँ 6 महीने में वो डिस्क्लोज कर दे तो उसको आय में जोड़ा जाएगा, उसको कोई भी किसी प्रकार की और आपत्ति नहीं है। ये सारी जो चीज़ है, ये मध्यम वर्ग के लिए देखिए 10 लाख तक का आप कुरियर से सामान भेज सकते हैं, पहले नहीं भेज सकते थे, अब छूट दे दी है। कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हुई, ये मैंने आपके सामने निवेदन किया ही है। इसके अलावा युवा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग कर सकता है युवा, वो दक्ष बनेगा। केवल उस पर निर्भर नहीं होना है, लेकिन उसका उपयोग करके अपनी योग्यता बढ़ाने का काम है। ये इसी प्रकार से करियर पाथवे उपलब्ध कराने की स्कीम, ये हम सबको 15,000 मिडिल स्कूलों में, 5500 कॉलेजों में ABGS कंटेंट, 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल तैयार होंगे, उनको नौकरियां मिलेगी। 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, ऐसे डॉक्टर्स तैयार होंगे, उनको भी और उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे, हर जिले में 1 हॉस्टल बनाया जाएगा। 20 ऐसी, अच्छा पर्यटन की दृष्टि से भी आप देख लें, इसके लिए गाइड्स तैयार होने के 10,000 गाइड्स को तैयार करेंगे। हिंदुस्तान में बहुत पर्यटक स्थल है और उनके लिए गाइड्स तैयार होंगे, तो पर्यटन की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में आएगा तो हमारे टैक्सी वाले को रोजगार मिलेगा, होटल वाले को रोजगार मिलेगा, गाइड को रोजगार मिलेगा और वहाँ पर वो कुछ भी टैक्स भी देगा, वो भी रेवेन्यू जनरेट होगी। ऐसे ये सारा कुछ किया है, ये हमें जनता के बीच में बताने की जरूरत है। 10 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बायोफार्मा शक्ति का ये शुरू करेंगे। साइंटिफिक रिसर्च के लिए 1000 क्लिनिकल साइट, इंडियन आईटी सप्लाई चेन, चिप मैन्युफैक्चरिंग, चिप बना। आजकल आप देखते हो ना कि ये भाव बढ़ रहे हैं चांदी के वगैरह के, वो चिप में काम में आ रहे हैं, तो अब हमने इसका विकल्प खोज दिया है। ये हिंदुस्तान में इस प्रकार का तैयार करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है, ये कई सी प्लेन्स, ऐसे प्लेन जो उनके लिए उपलब्धता, मतलब जैसे
बड़ी चौड़ी नहरें हैं, उस पर भी प्लेन लैंड कर सकता है। शिप जहाज भी यहाँ बनने लगेंगे, ऐसे कारखाने भी ये लगा रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था करी है। ई बसें यानी जो प्रदूषण रहित ई बसें, ये 4000 ई बसें ऐसी जो ये चलाने की योजना बनी है। ये 10,000 करोड़ रुपए MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जो है उसको प्रोत्साहित करने के लिए, चैंपियन बनाने के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान इसमें किया है। 10,000 करोड़ का मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। कई लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बनाओ, हमारे यहाँ बनाओ, तो कि बनाइए, हम जमीन उपलब्ध कराएंगे। कोई भी उद्योग लगाने के लिए आता है तो उसके साथ हम एक अधिकारी लगा देंगे, वो अधिकारी उसको जमीन दिला देगा, उसको बिजली का कनेक्शन करा देगा। घर बैठे बैठे उसको सीधा पूछेंगे कि आपको कितना हॉर्स पावर का करेंगे, कितने केवी का कनेक्शन चाहिए, कि कौन सी पानी कितना चाहिए, वो चाहिए तो उसको वहीं पर स्पॉट पर करने का ये सारा कुछ व्यवस्था करिए। टेक्सटाइल स्कीम्स जो दी है, नेशनल फाइबर स्कीम है, मैनमेड फाइबर है, एडवांस फाइबर है, ये सारी व्यवस्था है, ये जो करने का काम है। बहनों के लिए भी देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है, इनोवेटिव फाइनेंसिंग के लिए लखपति दीदी का प्रोग्राम, और महिलाएं भी और MSME में आगे आए, इस प्रकार की व्यवस्था भी करी है, उनको भी और सुविधाएं देने का काम किया है। ऐसे आप जानते हैं कि कितने आयुर्वेदिक एम्स वगैरह ये सब जो है ये यहाँ लगाने का प्रावधान किया है। आप जानते हैं कि टेक्सटाइल हैंडलूम, ये अब राजस्थान की बात करें तो ये भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर जैसे केंद्रों को बहुत बड़ा फायदा मिलने लगेगा। ये ऊन हमारे यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में भी और कई जगह पर भेड़ों की ऊन का भी है, तो रेशम, जूट, ये उद्योग भी लगेंगे। कोई निवार बनाएगा, कोई कुटीर उद्योग लगाएगा, कोई इसे खेस बनाता है, आधुनिक बनाता है, कोई पश्मीना बनाता है। पश्मीना बहुत महंगा होता है, बहुत कीमती होता है। ये सारे काम अब यहाँ लगने लगेंगे। केवल कश्मीर में ही हुआ करते थे, ऐसा नहीं है, तो उसका उपयोग अब इस बेल्ट में भी करेंगे तो राजस्थान में भी इसका लाभ निश्चित रूप से मिलने लगेगा। ये ऐसी नेशनल फाइबर स्कीम, टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, मेगा टेक्सटाइल पार्क है, समर्थ 2.0 है, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना है, ये इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोग्राम ये मिलेंगे।